दिल्ली दंगे का सबसे बड़ा सरगना यानी दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड अंसार को बताया जा रहा है। अंसार कौन है, क्या करता है, क्या किसी पार्टी का नेता है, क्या दिल्ली का नहीं किसी और जगह का रहने वाला है, क्या अंसार ने पहले से ही बोतलें इकट्ठा कर ली थीं, क्या अंसार ने पहले से ही तलवारों का कोई इंतजाम किया था, क्या पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। अंसार का असली सच क्या है, इसे समझने के लिए आपको सच्चाई बताने वाली इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा अंसार के अड्डे तक गए। वो अड्डा जहां कोई नहीं जा पाया, जहां अभी भी दंगे के बाद बहुत तनाव है। वहां से पवन नारा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंसार के दंगाई संसार में कितने राज दफन हैं? आखिर कौन है अंसार, कौन है इसका मुख्तार? अंसार के अड्डे पर कितने तमंचे मिले, कितनी बोतलें रखी हैं, कितने पत्थर रखे हैं? जिसको दिल्ली दंगे का सरगना बताया जा रहा है, उसका असली धंधा क्या है? दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे पर अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है। अंसार की हिस्ट्री में जहांगीरपुरी दंगे की पूरी मिस्ट्री छिपी हुई है। गले में सोने की चेन, उंगलियों में महंगी अंगूठी, हाथ में महंगा मोबाइल, महंगी घड़ी के साथ फोटो सेशन। इस शख्स की प्रोफाइल देखने पर किसी को भी यही लगेगा कि ये तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अंसार की अलग अलग तस्वीरें घूम रही हैं। हर तस्वीर की अपनी कहानी है। कहानी के पीछे की भी एक दमदार कहानी है। जहांगीरपुरी हिंसा के जो मुख्य आरोपी है अंसार और असलम को कोर्ट में पेश करने के बाद अब यहां से ले जाया जा रहा कोर्ट ने, और इन दोनों आरोपियों को 24 घंटे की पुलिस रिमांड के बाद आज पेश किया गया था। और पेशी के बाद पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि मुख्य आरोपी है और इन दोनों आरोपियों के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वायरल वीडियो के साथ साथ बहुत सारे घटना से जुड़े हुए सबूत इकट्ठा करना है पुलिस को, और जो पूरी साजिश है उस साजिश का पर्दाफाश करने की दलील दी कोर्ट में पुलिस ने। जिस दलील के बाद जो दोनों आरोपी हैं उन दोनों आरोपियों को जो पुलिस रिमांड है वो 2 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। 2 दिन बाद फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कौन है मोहम्मद अंसार, कहां रहता है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है? अंसार की एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। हर डिटेल में जहांगीरपुरी दंगे की पूरी क्रोनोलॉजी है। ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने मोहम्मद अंसार का पूरा बायोडाटा खंगाला। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से बात की, और बातचीत में एक चीज तो क्लियर हो गई, इलाके का भाई तो मोहम्मद अंसार ही है। मसीहा बोलेंगे, मसीहा। ये आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अंसार ने फ्लावर नहीं, फायर है वाला तेवर यूं ही नहीं दिखाया। उसे किसी न किसी की बैकिंग तो जरूर है। उसकी पॉलिटिकल ट्यूनिंग के भी चर्चे हैं। सबूत मिलने शुरू हो गए। ये कूड़े का ढलाव एक घर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैमरामैन से कहूंगा लाइट ऑन कर ले, लाइट जरा कम है। ये कूड़े के ढलाव के तौर पर अंदर क्या है? लहर की सवारी, झाड़ू सब पर भारी, दिल्ली सुधरी, अब एमसीडी की बारी। ये एमसीडी के नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं यहां पे। कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर यहां दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्टर यहां दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप इस पोस्टर को लगवाने वाले का चेहरा देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये पार्षद का चेहरा लगा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में अंसार के सारे राज खोलने तय हैं। एफएसएल की 4 फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की 14 टीमें मिशन मोड में जुट गई हैं। जहांगीरपुरी दंगे से ठीक पहले क्या हुआ, हमले वाले दिन क्या हुआ, हमले के ठीक बाद क्या हुआ, अंसार ने कैसे उकसाया, कैसे भड़काया, परत दर परत राज खोलेंगे। इस साजिश का पहला चैप्टर ही मोहम्मद अंसार है। तो चलिए पहले आपको कबाड़ वाले अंसार की अंसार भाई बनने की कहानी सुनाते हैं। उम्र 35 साल, पेशा कबाड़ी वाला, पत्नी का नाम शकीना, 3 बेटियां 2 बेटे। अंसार का बायोडाटा तो बहुत सिंपल है, मगर इस बायोडाटा के पीछे का सच सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इंडिया टीवी ने इसकी पूरी पड़ताल की है। एक एक डिटेल ऑन कैमरा है। जहांगीरपुरी दंगे का मुख्य आरोपी अंसार है कौन? सबसे बड़ा सवाल यह है, और कैसे उसके एक इशारे पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब हमने इस बारे में जानकारी हासिल की
तो पता चला कि मेरे पीछे जो आप कबाड़ देख रहे हैं, इस कबाड़ का किंग है अंसार। अंसार यहां इस तरह के कबाड़ के ठैये लगवाता है और इन्हीं ठैयों से वसूली करता है। जैसे वो बहुत से लोगों को रोजगार देता है, तो सीधा संपर्क उसका है। इस सड़क पे आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस तरह के ठैये आपको नजर आएंगे और ये सारे ठैये अंसार के इशारे पर सरकारी जमीन पर सड़क किनारे कब्जा करके लगाए गए हैं। अब तक की पड़ताल में दो चीजें क्लियर हैं। नंबर 1, जहांगीरपुरी दंगों का कबाड़ कनेक्शन, और नंबर 2, हमले के लिए बोतलों का इस्तेमाल। और इन दोनों के ही तार सीधे सीधे अंसार से जुड़े हुए हैं। अब आप बहुत गौर से अंसार की कबाड़ वाली मिस्ट्री का एक और सच देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। जहां 120 फीट की सड़क है और सिर्फ 20 फीट बची है, बाकी पर कबाड़ का कब्जा है और इस कब्जा करवाने की एवज में अंसार वसूली करता था और यही उसकी ताकत है। इस कबाड़ और इस ठैये के जरिए ही अंसार वसूली करता है। इसी कबाड़ के जरिए बोतल इकट्ठी की गई। चूंकि उसका रुतबा और दबदबा समाज में एक समाज सेवी का है, इसीलिए उसके एक इशारे पर इतनी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। यहां कहने के लिए एमसीडी की पार्किंग है, लेकिन ये देखिए, यहां भी कबाड़ का कब्जा है, यहां भी कबाड़ का ढेर आपको नजर आएगा और इस पूरे इलाके में ऐसे अलग अलग कबाड़ के ठैये हैं और इन्हीं ठैयों से वसूली की जाती है। ये कबाड़ का ठैया देख रहे हैं आप, इसके साथ बड़ी झोपड़ी और बड़ा कब्जा, यहां भी कब्जा है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी कतार में आपको कबाड़ के ठैये नजर आएंगे और इन सब का किंगपिन अगर कोई कहा जाए तो वो है अंसार। वो अंसार जो पुष्पा के अंदाज में अहंकार दिखाता है, असल में वो अंसार नहीं, उसका कनेक्शन, उसका पैसा बोल रहा है। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि जहांगीरपुरी में जिस जगह हिंसा हुई, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर बी ब्लॉक में अंसार का 5 मंजिला मकान है और उसी के ठीक करीब अंसार का कबाड़ वाला अड्डा है। और हमले वाले दिन जिन बोतलों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया, वैसी हजारों बोतलें अभी भी कबाड़ के ढेर में मौजूद हैं। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी, क्या हमले के लिए अंसार के ऑर्डर पर बोतलें कबाड़ वाले इसी ढेर से मंगवाई गई। सारे लोग कबाड़ का काम करते हैं, तो कबाड़ में बोतल वगैरह भी आती होंगी? हाँ, सब कुछ आता है। अच्छा, तो बोतल कहाँ रखी जाती है? ये तो हमारा गोदाम में रखती है। अच्छा, यहाँ पे? ये हमारा नहीं, ये नहीं है। अच्छा, बोतल का काम नहीं है। देखिए, इसी गोदाम में यहाँ ये बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। देखिए, बोतल पड़ी हुई हैं, 2, 3, 4, ये सब बोतल भरी हुई हैं। तो यहाँ जब हनुमान जयंती के दिन दंगा हुआ तो ना लोगों की कमी थी, ना बोतलों की कमी थी। बोतलों का ढेर अब भी लगा है, सामने रोड पर दंगा हुआ था। फिलहाल देखिए आप, यहाँ पे भी बोतलें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ इनको ढक दिया गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से बोतलें गई थी, लेकिन एक बात जरूर है कि जहां दंगा हुआ उसके बगल में एक बहुत बड़ा गोडाउन है, जहां हजारों की संख्या में बोतलें हैं। तो यहां कोई बोतलों की कमी नहीं थी उस दिन। तो कुल मिलाकर हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुए दंगे में सबसे बड़ा किरदार कबाड़ का है। कबाड़ में हुई बोतलों का है, कबाड़ के धंधे में शामिल अंसार का है और कबाड़ बीनने में शामिल वो लोग जो उस दिन भीड़ का भी हिस्सा थे बोतल फेंकने में। यहां बोतल अब भी हजारों की संख्या में पड़ी। इस बीच दंगे के एक और आरोपी शेख हमीद को पुलिस ने दबोच लिया है। पहले इस शख्स का ये ऑडियो सुनिए, फिर आगे का खुलासा करेंगे। साइड कर ले भैया, मैं ये काम नहीं करता, मैं लेबर हूं पुलिस ने जैसे इसे दबोचा, ये शख्स खुद को निर्दोष बताने लगा, मगर सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ में इसने कबूल लिया है कि इसी ने हिंसा के लिए बोतलों की सप्लाई की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शेख हमीद नाम का यह शख्स खुद भी एक स्क्रैप डीलर है। मगर ये तो सिर्फ मोहरा है, असली किंगपिन, असली मास्टरमाइंड तो अंसार ही है। अंसार की कबाड़ वाली मायावी दुनिया को खंगालते खंगालते इंडिया टीवी की टीम एक ऐसे लोकेशन पर पहुंची जहां जहांगीरपुरी दंगों के पॉलिटिकल लिंक के राज छिपे हुए थे।
यहां आपको हर जगह कूड़ा दिखेगा, लेकिन कूड़ा ही असल सोना है। इस वक्त हम इस ढलाव के सामने हैं। यह ढलाव कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको बता दूं यहां कोई बदबू नहीं आएगी, साफ सुथरा है, क्योंकि यहां कूड़ा नहीं, वो प्रोसेस्ड कूड़ा है जो बेचने लायक है। यहां ताला लगा हुआ है। अंदर आप देखेंगे, कैमरा अगर अंदर दिखाएंगे तो सामान रखा हुआ है, झाड़ू, कूलर, कुर्सी, और यहां एक वेइंग मशीन भी है। यानी इस कूड़े के ढलाव को भी दुकान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे आइए जरा, ये पूरी कहानी अतिक्रमण की है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि किस तरह से सिस्टम के अंदर घुसकर घुन की तरह काम किया जाता है। यहां देखिए, इस ढलाव के पीछे इस जगह को टिन से कवर कर लिया गया है, बाकायदा गेट लगा लिया गया है, यहां मूर्ति है, यहां कुर्सियां हैं, बेड है। अगर आप अंदर आएंगे तो देखिए, मैंने आपको कूड़े का ढलाव दिखाया था, अब अंदर आइए। कूड़े का ढलाव बाहर से बंद है, इसका दरवाजा तोड़ दिया गया है और यहां दरवाजा लगा दिया गया है। अंदर आके आप देखेंगे तो ये घर है। ये कूड़े का ढलाव एक घर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैमरामैन से कहूंगा लाइट ऑन कर ले, लाइट जरा कम है। ये कूड़े के ढलाव के तौर पर अंदर क्या है? लहर की सवारी, झाड़ू सब पर भारी, दिल्ली सुधरी, अब एमसीडी की बारी। ये एमसीडी के नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं यहां पे। और ये आप आगे चलिए, यहां गेट लगा लिया गया है। सोचिए, एक LIG फ्लैट से ज्यादा जगह यहां कब्जा है। ये बरामदा है, यहां पर भी बाकायदा पंखा लगा है। अंसार पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी 2 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ चुकी है। हिंसा में उसके इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिलने लगे हैं। सब कुछ कैमरे पर है, मगर भाईजान ने तो अभी से अंसार को क्लीन चिट दे दी है। वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पथरमबाजी के ऊपर। आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, वो उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया। और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते? क्या अमित शाह नहीं देखते? क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी। उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है। उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने। बैरिस्टर ओवैसी ने हिंसा का पूरा ठीकरा मोदी पर फोड़ दिया। अंसार को पाक साफ बता दिया। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा दिया। मगर ऐसा करने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को कम से कम एक बार अंसार के कबाड़ वाले अड्डे का राउंड लगा लेना चाहिए था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि कैमरे पर जैसे ही सच सामने आया, अंसार की कबाड़ वाली मायावी दुनिया के किरदार कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। कितना किराया देते हैं भाई साहब आप? इस जगह का कितना किराया देते हैं? क्या नाम है आपका? किराया देते हैं? फ्री में है? फ्री में है। और आप छोड़िए ना, बस हम मीडिया वालों से बात नहीं करते। अच्छा, किससे बात करते हो? अरे हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। किसी से बात करना पसंद नहीं करते। सच सामने जब आता है तो ये होता है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में C ब्लॉक की उस गली का भी सच सामने आ गया, जिस चौराहे पर दंगा हुआ था, पत्थर फेंके गए थे, बोतलों से हमला हुआ था। आप भी बहुत गौर से देखिए, अंसार का कबाड़ वाला अड्डा यहां भी मौजूद है। सोचिए कितना आसान रहा होगा दंगाइयों के लिए कबाड़ से बोतल निकालना और सीधा अटैक करना। इस वक्त हम C ब्लॉक की मेन गली पर हैं। यहीं इस चौराहे पर दंगा हुआ था। आप जरा पीछे आ जाइए। इस सड़क को अगर आप देखेंगे तो ये 120 फीट चौड़ी सड़क है। 150 फीट कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन जितने में टेंट लगा हुआ है इतना ही जगह खाली है। बाकी सारा आप देखेंगे तो बगल में ये स्कूल है, और स्कूल की जमीन के साथ साथ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये कूड़े का ढेर नजर आएगा। ये कूड़ा ही अंत तक यहां कब्जा है, और इसी कूड़े में ये इस तरह के झोपड़ी नुमा ऑफिस बनाए गए हैं, जहां बाकायदा वेइंग स्केल है और दुकानें हैं। आइए जरा स्कूल का दूसरा कोना भी आपको दिखा देते हैं। यहां से आप आगे चलेंगे, ये एक दुकान है जो इस कोने पर कब्जा करके बनाई गई है। अब जरा आगे चलिए, यहां पर आपको ये कूड़े का जो ढेर दिखाई दे रहा है,
यहां एक और ठैया है। तो इस पूरी सड़क पर भी इस तरह से कूड़े का कब्जा है। सी ब्लॉक की मेन सड़क का यह हाल है और इसके पीछे की वजह यह है, बताया जा रहा है कि जितने भी ठैये हैं इन सब का मालिक अंसार है, जो मुख्य आरोपी है। वो इन ठैयों के लिए वसूली करता है और जो लोग कूड़ा बीनने का काम करते हैं वो उसे अपना भगवान मानते हैं, मसीहा कहते हैं, और यही इस पूरे साजिश का एक अहम किरदार है। दूसरी बात, हमले में बहुत सारी बोतलों का इस्तेमाल हुआ, तो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बोतलें कहां रखी हैं। और कबाड़ी के पास बोतल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि अंसार कबाड़ी का किंग है। क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल है। अंसार पहले कबाड़ किंग बना, फिर जहांगीरपुरी में रहने वाले लोगों ने उसे मसीहा का सर्टिफिकेट दिया और अंसार ने अपने मन मुताबिक उसी भीड़ से जो चाहे वो करवाया। बस ऑर्डर देने भर की देरी थी। तो क्या जहांगीरपुरी दंगों के वक्त बिल्कुल यही हुआ? लग तो ऐसा ही रहा है। सारे सबूत यही इशारा दे रहे हैं, सारी गवाहियां बता रही हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जिस पे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसके बारे में क्या जानकारी? उसके जानकारी है, जहांगीरपुरी में हर आदमी बोलेगा वो गरीब के लिए बहुत सपोर्ट करा है। यहाँ पे लॉकडाउन में सबको चावल दिया, कोई बीमार हुआ उसके लिए इलाज के लिए पैसा दिया, वो सबका सहायता करा है। क्या करता है वो? एक कबाड़ी बाजार का लीडर है ये। अच्छा, कबाड़ी बाजार का लीडर है। हाँ, यहाँ पे ये जितना रेडी पटरी लगता है उन लोग को ठिया देता है, उन लोग को पुलिस वाले जो हफ्ता लेता है उनको पैसा उठा के वो देता है। अच्छा, तो वो देता है। हाँ जी। तो कितना पैसा खर्च किया होगा उसने लॉकडाउन में मदद में? लॉकडाउन में कम से कम एक प्लाट बेच दिया उसने अपना। ये सी ब्लॉक में उसका प्लाट था, वो प्लाट बेच के वो लॉकडाउन में खाना बांटा उसने। अंसार जी ने इस गली में था, C150 उसका मकान था, वो उसको बेच के लॉकडाउन में सब गरीबों को चावल, दाल, आटा, पैसे का सबका सपोर्ट करा उसने। किस तरह की मदद करता है अंसार? सही करता है मदद सबका, मतलब गरीबों का मदद करता है भाई। कैसे? कैसे मतलब जैसे किसी के घर पे पकता नहीं है, चावल देता है, खाना पाना सब देता है भाई। सब देता है। हाँ। तो वो लीडर है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, तो वो काम क्या करता है, मदद कैसे करता है? अरे वो लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। क्या बोलोगे उसको तुम? मसीहा बोलेंगे। अंसार मदद करते हैं। आप यहीं जी फिलहाल तो मैं नया हूँ जहांगीरपुरी में। अच्छा, लेकिन सुना है कि आदमी बहुत अच्छे हैं। कितने दिन से रहते हैं? करीब हमें तो हो गया काफी वक्त, लेकिन इधर नहीं रहते थे, मायापुरी में रहते थे। फिलहाल इधर रह रहे अभी। अच्छा। हाँ, फिल्टर लाइन में काम करते थे, तो फिलहाल कुछ दिन से यहाँ रह रहे। लेकिन सुना है आदमी अच्छे हैं, लोग अच्छा है। लोग भले ही अंसार को मसीहा बता रहे हो, इलाके का भाई समझ रहे हो, लेकिन अंसार की हिस्ट्री में तो अपराधों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। अंसार का आपराधिक इतिहास रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA NRC विरोधी आंदोलनों के दौरान भी उसकी भूमिका सामने आई थी। उस पर पहले से ही हमला करने के 2 मामले चल रहे हैं। उस पर अवैध हथियारों और जुआ जैसे अवैध गतिविधियों में भी लिप्त रहने का आरोप है। उस पर आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत 5 बार केस तक दर्ज हो चुका है। फरवरी 2009 में उसे पहली बार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2018 में अंसार पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप तक लगा। जैसे जैसे अंसार का सच सामने आ रहा है, जहांगीरपुरी दंगों के राज खुल रहे हैं, अंसार के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिल रहे हैं, वैसे वैसे उसके समर्थकों को भी समझ में आने लगा है कि अब तो पोल खुल गई है। कल तक जो फ्लावर नहीं फायर था, अब उसी अंसार से लोग कन्नी भी काटने लगे। अंसार कौन है तुम्हारे लिए? अंसार कौन है? अंदर कोई भी नहीं है, थोड़ा मदद क्या कर देता, वो लीडर हो गया वो। अरे बातें कर रहे हो तुम। अरे आप तुम जाओ यार, हाथ जोड़ते हैं आपसे, आप गलत दिखा रहे हो, आप जा सकते हो यहाँ से। अच्छा, क्या गलत? अरे तुम हाथ जोड़ रहे हो आपसे, अब तुम जा सकते हो। अंसार क्या करता है? क्या अंसार कुछ भी नहीं करता है। अभी मीडिया में वो नहीं दिखा रहा है, उसको लीडर बना दे रहा है NRC का, उसको वो बना नेता भाई, लीडर गलत शब्द। वो नेता भी नहीं, दोस्त है क्या है? मसीहा है? कुछ भी नहीं है वो क्या इलेक्शन लड़ा? कुछ भी नहीं है वो, कुछ भी नहीं है, हमारा कोई लगता भी नहीं है। अंसार कौन है, कैसे जानते हो आप? हम नहीं जानते जी, जानते ही नहीं, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो? तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अंसार ने यहाँ लॉकडाउन में खूब मदद की और मदद के बदले वो चावल बांटते थे, अब लोगों की मदद की, यहाँ ठैया लगता है और ये अंसार का यहाँ प्रोफाइल है। अंसार का एक और सच है, उसका कनेक्शन बंगाल से भी है। वो मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है। तो क्या दंगा स्क्वाड को लीड करने का आइडिया उसे बंगाल से ही मिला? धार्मिक रैली में हिंसा का प्लान दिल्ली में बना या दिल्ली से बाहर बना? सबके मोबाइल फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। कब, किसके यहां और क्यों बात हुई? अंसार ने किसे फोन मिलाया, उसके पास किसका फोन आया,
सारे तार जोड़े जा रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तय मानी अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।